क्या वाकई राहुल गांधी ने देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, विदेश उड़ गए हैं, इस तरह की बातें कही। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय वो राहुल गांधी को लेकर, संविधान को लेकर, संवैधानिक पदों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और भाजपा के बहुत सारे नेता हैं और भाजपा आईटी सेल की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी तो बात ही छोड़िए। तो इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही, और इसमें आधिकारिक तौर पर क्या तथ्य हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो इस खबर में बात करेंगे कि एनडीटीवी जो कि अडानी साहब के पास में है, एनडीटीवी को देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू भी उनके शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हुआ। आज ऑन एयर किया गया, टीवी पर चलाया गया। अब इन दोनों चीजों पर बात करेंगे, इंटरव्यू पर भी बात करेंगे, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। मैंने वो इंटरव्यू देखा इसलिए कह रहा हूं। और दूसरा, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। कल देश के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत, इनको सबसे पहले तो हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। और देश इस वक्त में जिस तरीके के माहौल से गुजर रहा है, या फिर देश में इस वक्त जिस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसी लकीर खींचने का काम करें कि उनके प्रति देश के लोगों का मान सम्मान और ज्यादा बढ़े। लेकिन क्या उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक उनका कार्यकाल है, और उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले निकल कर आएंगे जो वाकई न्याय को लेकर, न्यायपालिका को लेकर लोगों के मनों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम करेंगे? मैं मानता हूं कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन ऐसा किस तरीके से और कितना हो पाता है इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन आज जब वो शपथ ले रहे थे, हिंदी में उन्होंने शपथ ली, हरियाणा से आते हैं वो, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि जब वो शपथ ले रहे थे तो उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलवाई। बाकी उसमें उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बहुत सारे नेता, गणमान्य नेता उस सभा में मौजूद थे। 7 अलग अलग देशों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ब्राजील, कई अलग अलग देशों के, केन्या के, वो वहां पर आए हुए थे। और ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर 7 अलग अलग देशों के न्यायाधीश वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबकी नजर थी राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। राहुल गांधी इससे पहले कि सीजेआई आज रिटायर हो गए, सीजेआई बीआर गवई उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, बाकायदा कुर्ता पजामा पहनकर। जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं तो कुर्ता पजामा पहनकर जाते हैं। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी आए थे, लेकिन आज राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी इस वक्त में है कहां पर? क्या राहुल गांधी विदेश चले गए? जरा 2-3 ट्वीट देखिए, इस पर फिर बात करेंगे। शिवम त्यागी, ये मोदी जी के, आप कहिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने ट्वीट किया परसों रात को 9:56 पर 23 नवंबर, ट्वीट करके कहा कि राहुल फिर से विदेश भाग गया। पहले चौकीदार चोर है कहा था, इस बार ईवीएम है ये लाया था, और उसके बाद में अब वोट चोर, गद्दी चोर ये लेकर आया। और आपको क्या लगता है इस बार विदेश से कौन सा टूल किट लेकर आएगा? जवाब दीजिए। ये बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। इसके बाद में एक और बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता राधिका खेड़ा, सुना है राहुल बाबा फिर विदेश उड़ गए हैं। इस बार कहां गए हैं क्या आपको पता है? इन्होंने भी परसों शाम को 5:56 पर 23 नवंबर को ये पोस्ट किया। अब राहुल गांधी क्या वाकई विदेश में है? नहीं साहब, राहुल गांधी दिल्ली में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देखिए, INS न्यूज एजेंसी INS उन्होंने ट्वीट किया कल शाम को 3:06 पर। और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू वो राहुल गांधी से मिलकर आए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करके वो निकल गए। ये समाचार एजेंसी की तरफ से कहा गया कि दोनों नेता सचिन पायलट और अजय कुमार लल्लू उनसे मिलकर आए राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी विदेश में नहीं है। बीजेपी के जो प्रवक्ता अफवाह फैलाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो विदेश उड़ गए, ये वहां पर जवाब मिल जाता है कि राहुल गांधी देश में ही है। अब फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आए? अब राहुल गांधी क्यों नहीं गए, ये बताने से पहले मैं बीजेपी के 3 और प्रवक्ताओं की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बता देता हूं। बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, और अमित मालवीय उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता एक बार फिर से गायब हैं, किसी को पता नहीं है कि वो कहां है।
अब देखिए, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, या उन्होंने एक जरूरी संवैधानिक कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया? प्रदीप भंडारी ने पोस्ट किया और कहा कि भारत के नए सीजीआई ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों नहीं थे? लोकसभा में रुकावट डालने के अलावा विपक्ष के नेता का योगदान क्या है? शहजाद पूनावाला ये भी बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी विदेश यात्रा या जंगल सफारी पर होंगे। जब पूरा देश जश्न मना रहा था और पीएम मोदी की पूरी सरकार मौजूद थी, तब इन्होंने बहिष्कार किया था। कांग्रेस ना तो बी आर अम्बेडकर का सम्मान करती है ना संविधान का, ये इन्होंने कहा। अब इसके पीछे मसला क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। अब बताइए इसमें कहां किसकी गलती है? आप बताइए। राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब कायदे से जो 7 अलग अलग देशों के न्यायाधीश इसमें आए हैं, इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं, तो उनको निमंत्रण भेजा गया होगा, बुलाया गया होगा, उनको बताया गया होगा, तभी तो आए हैं। वरना किसको पता चलता है कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, हम भी चल पड़ते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो जब बाहर से अलग अलग 7 देशों के न्यायाधीशों को बुला लिया गया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया? उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया? और ये मैं नहीं कह रहा, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि बीजेपी को राहुल का फोबिया है, राहुल गांधी पर हमला बोले बगैर एक दिन भी बीजेपी का निकटता है। क्यों? जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी एलओपी के तौर पर आमंत्रित ही नहीं किए गए, ये अंदर की जानकारी है। सामान्य निमंत्रण के अंदर उपस्थिति कोई अनिवार्यता नहीं होती है। इससे पहले भी जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी मौजूद थे। पिछली बार निमंत्रण था तो सीजेआई बी आर गवई के शपथ ग्रहण समारोह में आ गए, इस बार नहीं गया न्योता तो नहीं आए। बात इतनी सी है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी बताई जा रही है, उसको यहाँ पर पत्रकार लिख रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब देखिए, यहाँ आज एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता, आईटी सेल तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। लेकिन इस बीच में आज एक और बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और वो है अयोध्या के अंदर, अयोध्या मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं वहां पर। लेकिन अयोध्या के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। अयोध्या में कहा गया है कि बाकी के आसपास के गांव के लोगों को, उनको सबको बुलाया जा रहा है, लेकिन जो वहां के सांसद हैं, चुनकर के आए हैं, भाजपा को हरा कर आए हैं, जीत कर आए हैं, उनको क्यों नहीं बुला रहे आप? ये देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है, जिसमें अवधेश प्रसाद उनके हवाले से लिखा गया है कि मुझे अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम का समारोह का न्योता नहीं मिला है। यदि मुझे न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां चला जाऊंगा, ये उन्होंने कहा। और बाकायदा इसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुझे अभी तक राम मंदिर ध्वजारोहण का समारोह का न्योता नहीं मिला है। यदि मुझे न्योता मिला तो मैं सारा काम छोड़कर नंगे पैर ही वहां जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई, पूरी देश दुनिया से आप जहां से बुलाना चाहते हैं वहां से बुला लेते हैं, वहां पर वहीं के स्थानीय सांसद को नहीं बुला रहे। यहाँ राहुल गांधी इनको निमंत्रण नहीं भेज रहे। आखिरकार ये निमंत्रण क्यों नहीं भेजा जा रहा? वैसे भी निमंत्रण भेजा जाना चाहिए, या फिर ये है कि नहीं साहब देखिए एक बड़ा प्रोग्राम है, आपको आना है तो आ जाइए, वरना मत आइए। अब देखिए, शादी ब्याह में, वैसे तो एक तुलना नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही बात कह रहा हूं। शादी ब्याह के अंदर आप देखते होंगे हजारों लोग आते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको अगर आप आधिकारिक तौर पर जाके नहीं कहेंगे कि भैया शादी है और शादी में चलना है, और केवल निमंत्रण नहीं होता, निमंत्रण भी आमतौर पर भेज दिया जाता है, बाकी उसके अलावा फिर से बुलाना होता है, फिर से मान सम्मान के लिए टोका जाता है। तो अगर आप नहीं निमंत्रण देंगे तो कोई कैसे आएगा? तो राहुल गांधी नहीं गए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि विदेश उड़ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उनको निमंत्रण मिला ही नहीं। लेकिन मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूं सूत्रों के हवाले से, और जो भी तथ्य हमारे सामने, उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, इसके पीछे बीजेपी की गहरी साजिश है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।